पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड उबल रहा है। महिलाएं रो रही हैं, हजारों की संख्या में लोग तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। सवाल सिर्फ एक है, अंकिता भंडारी केस में वो वीआईपी कौन था जो अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस लेना चाह रहा था। अंकिता भंडारी केस साल 2022 में घटित हुआ था, जिसमें गरीब परिवार से आने वाली अंकिता को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था। इस केस में मारने वालों को उम्र कैद की सजा हो गई। अंकिता की बॉडी मिल गई, पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन जो सवाल बचा रहा वो ये कि वो वीआईपी कौन था जो एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड कर रहा था। सब कुछ पता कर लेने वाली उत्तराखंड की पुलिस पिछले 3 सालों से उसका नाम नहीं पता कर पा रही है। हालिया प्रोटेस्ट तब बड़े हो गए जब एक भाजपा नेता की कथित पत्नी ने यह खुलासा किया कि वो वीआईपी कोई और नहीं, उत्तराखंड भाजपा का एक बड़ा नेता है। इन बड़े प्रोटेस्ट से जब सरकार दबाव में आ गई तो पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बाहर आए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वो वीआईपी कौन था जो एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड कर रहा था, तो वो जवाब देने में आनाकानी करने लगे। वो बोलने लगे कि मुझे पता है तुम्हारा सवाल क्या है, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ। सवाल पूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ सर, लेट आते लिया। अब सवाल सीधा है, क्या सरकार हत्यारों और रेपिस्टों को बचाना अपना प्राथमिक कर्तव्य समझने लगी है? अगर आप पुष्कर सिंह धामी को नहीं जानते तो वो ऐसे ही खेलते हैं। एंजल चकमा एक त्रिपुरा का लड़का जिसे 9 दिसंबर को बहुत पीटा गया, 26 दिसंबर को उसकी जान चली गई। तब पुष्कर सिंह धामी कुछ करने नहीं आए, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगा वह अवतरित हुए और उसके परिवार वालों से बातचीत की और उसका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। वैसे ही जब ये प्रोटेस्ट बड़े नहीं हो रहे थे तब तक पुष्कर सिंह धामी बाहर नहीं निकल रहे थे। जैसे ही उनको लगा कि इन प्रोटेस्ट से उनकी कुछ सीटें कम हो सकती हैं तो वह बाहर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। मेरा तो मानना ये है कि अगर सीटें कम होने के डर से ही ये एंजल चकमा और अंकिता भंडारी को न्याय दिलवा सकते हैं तो कृपया दिलवाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके फीड में कोई उत्तराखंड का दोस्त है तो ये रील उस तक पहुंचाइए और इन दोनों केस को और मजबूत बनाइए।